दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए 3% यानी 58% महंगाई राहत, धारा 49 विलोपन के साथ साथ कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग तेज हो चुकी है। इसलिए इस वीडियो के अंदर हम राज्य के पेंशनर्स के इन्हीं 3 सूत्रीय मुद्दों को विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने जानकारी देते हुए बताया कि चूंकि इस समय छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को 58% की दर से महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को मात्र 55% की दर से महंगाई राहत मिल रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स 3% पीछे चल रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पेंशनर्स फोरम की तरफ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए भी 3% यानी कि 58% की दर से महंगाई राहत का आदेश जारी करने की मांग रखी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, चूंकि अभी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स को मात्र 55% की दर से डीएडीआर का भुगतान किया जा रहा है। हालांकि सीएम मोहन यादव जी ने होली पर्व के अवसर पर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए 58% डीएडीआर का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन उसका अभी तक आदेश जारी नहीं किया गया है। इसलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 58% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का आदेश जारी किया जाएगा। उसके बाद धारा 49 के आपसी सहमति के तहत मध्य प्रदेश सरकार पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी सहमति भेजेगी। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए 58% महंगाई राहत आदेश जारी करेगी। यानी कि दोस्तों, धारा 49 दोनों राज्य के पेंशनर्स के महंगाई राहत वृद्धि में बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पेंशनर्स फोरम की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखकर धारा 49 को विलोपित करने की मांग रखी गई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पेंशनर्स फोरम की तरफ से धारा 49 विलोपन मुद्दे पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को जो पत्र लिखा है, उस पर 3 प्रमुख मांग रखी गई है। सबसे पहले कहा गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को विलोपित किया जाए या फिर उसमें आवश्यक संशोधन किया जाए, ताकि संबंधित राज्य सरकारों को यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राज्य सरकारों को केंद्र के समान महंगाई राहत यानी कि डीआर के निर्धारण करने में उनको स्वतंत्रता मिल सके। इसके बाद दूसरे बिंदु पर भारत सरकार के महंगाई राहत यानी कि डीआर आदेश को स्वचालित रूप से दोनों राज्यों में लागू करने की स्पष्ट और बाध्यकारी व्यवस्था बनाई जाए। इसके बाद तीसरे बिंदु पर जिन पेंशनर्स को बीते वर्षों में महंगाई राहत के अंतर का नुकसान हुआ है, उनको एरिया सहित उसका भुगतान किया जाए। दोस्तों, वास्तव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को आपसी सहमति के जंजाल से स्वतंत्रता दिलानी है, तो धारा 49 को विलोपित करना जरूरी है, या फिर धारा 49 के आपसी सहमति वाले बिंदु को संशोधन कर दिया जाए, तो भी दोनों राज्य के पेंशनर्स को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। क्योंकि अगर आपसी सहमति वाले बिंदु को भी संशोधन कर दिया जाता है, तो उसके बाद दोनों राज्यों के कर्मचारियों के साथ साथ दोनों राज्यों के पेंशनर्स के लिए उसी तिथि से और उसी दिन से एक साथ जो है वो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का आदेश जारी किया जाएगा। इससे दोनों राज्य के पेंशनर्स को जो है वो महंगाई राहत के एरियस राशि के नुकसान से जो है वो बचाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग किया गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठनों की तरफ से लंबे समय से प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग की जा रही है और फेडरेशन की तरफ से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसको संज्ञान में लेकर शायद सरकार ने अपने तीसरे बजट में, अभी जो मार्च में जो वार्षिक बजट पेश किया गया है, उसमें प्रदेश के कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का ऐलान किया गया है और इसके लिए बकायदा बजट में 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। हालांकि दोस्तों, इसका लाभ अभी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को ही मिलेगा। पेंशनर्स के लिए अभी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का ऐलान नहीं किया गया है। इसलिए इस गंभीर मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पेंशनर्स फोरम की तरफ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखकर पेंशनर्स फोरम की तरफ से छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को भी कर्मचारियों के तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना का लाभ देने की मांग रखी गई है। दोस्तों, यहाँ पर अंत में आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को विलोपन करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशन कल्याण संघ की तरफ से मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री जन दर्शन में आवेदन लगाकर धारा 49 को विलोपन करने की मांग रखी गई, जिसको लेकर वित्त विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी की तरफ से वित्त विभाग के अवर सचिव को एक पत्र में जानकारी दी गई है, जिसमें यहाँ पर विभागीय टिप में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 भारत सरकार का अधिनियम है। इस अधिनियम की धारा 49 में पेंशनरी दायित्वों का
प्रभाजन का प्रावधान है, इसलिए अधिनियम के प्रावधान का पालन करना आवश्यक है। यानी कि छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के जवाब से स्पष्ट है कि धारा 49 को राज्य सरकार समाप्त नहीं कर सकती है, ये केंद्र का अधिनियम है, इसलिए धारा 49 को समाप्त करने या फिर संशोधित करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। इसलिए अगर केंद्र सरकार इच्छा शक्ति दिखाती है तो वो संसद में एक अधिनियम पास करके धारा 49 को समाप्त कर सकती है या फिर उसमें आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पेंशनर्स फोरम की तरफ से छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए 58% महंगाई राहत, धारा 49 विलोपन और कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग तेज कर दी गई है। दोस्तों, इन तीनों ही महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।